हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्रेड विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में यहाँ जो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, उसके पहले मैं आप लोगों की क्लिनजिंग कर देती हूँ कि 2025 में आपके आसपास की जो भी नकारात्मक एनर्जी है वो निकल जाए, वो निकल जाए, वो निकल जाए। आप अपने जीवन के लिए नए उद्देश्यों के साथ जीवन जिए और खूब अपने मन के हिसाब से कार्य कर सकें। परिवार में सहयोग बना रहे, परिवार में प्यार बना रहे, इसी मनोकामना के साथ अब ये आरंभ करते हैं। कुछ चिंताएं नज़र आ रही हैं आपकी 2025 में। चेक करते हैं आपकी कौन सी चिंताएं हैं। ओके, पैसे को लेकर कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है और कुछ लोगों की लाइफ में तनातनी चल रही है। यहाँ दो चिंताएं नज़र आ रही हैं। ओके, ऐसा मैसेज आ रहा है कि जैसे पैसे को लेकर किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई आपका पैसा लेके बैठा हुआ है। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि किसी ने आपके पैसे छीन लिए हैं और इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे हैं कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया। तो पैसे को लेकर आप थोड़े जद्दोजहद में हैं इस समय और आप फील कर रहे हैं कि अब उम्मीदें जैसे छूट जाती हैं ना, ऐसे छूटी हुई फील हो रही है। ये हम बाद में लास्ट में कार्ड देखेंगे। तो आपकी चिंता का कारण पैसा है। आपकी चिंता का कारण कोई आपसे सहमत नहीं हो पा रहा है, या कोई है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन करता रहता है। हर बात को लेकर उसने ये अच्छा किया, उसने वो, क्रिटिक है कोई आपकी लाइफ का जो हर वक्त ये कहता है कि भाई उसने ज़्यादा बेहतर किया, उसने ज़्यादा बेहतर नहीं किया, आप अपने नॉलेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको या तो कार्यक्षेत्र में कोई बातें इस तरह से कर रहा है, या तो परिवार में आपके साथ ये सारी घटनाएं घट रही हैं, या आपके ऊपर बहुत मल्टीपल बर्डन्स डाल दिए गए हैं कि आप ये भी काम कर दो, वो भी काम कर दो, कम समय है, बहुत सारा काम करना है। इस तरह से आपको मतलब कामों की भरमार दे दी गई है और टाइम नहीं दिया जा रहा है कि भाई आपके पास तो बस इतना ही टाइम है, लेकिन आपको बहुत सारे काम करने हैं। यहां ऐसी भी एक एनर्जी आ रही है कि जो आपके परिवार का या तो कोई ऐसा सदस्य है जिसके पास पैसा है लेकिन वो आपको पैसे से मदद नहीं करता है। एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि जिसके पास पैसे को लेकर कोई कमतरती नहीं है, वो स्वयं अपने आप में बहुत ज़्यादा लीडर बना हुआ है या आपको कंट्रोल करता है। वो वेल्थ वाइज आपको फ्रीडम नहीं दी जा रही है। स्वयं की ग्रोथ और स्वयं की खुशियां उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सारा चिंता का कारण बन रहा है। आपकी चिंता का कारण ये भी बन रहा है कि ऐसा भी इंसान है जो स्वयं में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है। उसके पास अनुभव है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास शांति है, धीरज है, सब कुछ है, लेकिन वो आपको हर बात पर रोका टोकी कर रहा है कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम अपरिपक्व हो, तुम कुछ भी काम को हाथ में ले लेते हो लेकिन उस काम को ख़त्म नहीं करते हो। कोई आपको हर वक्त इस तरह से रोक टोक रहा है कि भाई जिम्मेदारी की आपके अंदर बहुत कमी है, तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। कोई ये भी कह रहा है आपसे कि भाई आप किसी काम को हाथ में तो लेते हो लेकिन ख़त्म भी नहीं कर पाते हो।
तो यहाँ पर कोई आपको इतना ज़्यादा रोक टोक रहा है या आपको मोटिवेट नहीं होने दे रहा है या आपके अंदर की शक्तियों को जागृत नहीं होने दे रहा है या फिर आपको पैसों की तंगी करवा रहा है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा चिंताओं में पड़े हुए हैं। पैसों की वो जो बरकत आनी चाहिए थी वो रुकी हुई है। जो लक्ष्य आपको प्राप्त कर लेने थे वो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। जहाँ आपका फोकस होना चाहिए वहाँ आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपकी रिकवरी हो जानी चाहिए थी अभी तक, पैसों के लेकर या आपके रिलेशनशिप को लेकर। आप अपने हर चीज़ को फ्लेक्सिबल भी बना रहे हो, चाह रहे हो कि भाई जस्टिस मिल जाए मुझे, या मुझे यही सुनाई दे रहा है जस्टिस मिल जाए मुझे। तो क्या मुझे इन सारी चिंताओं से मुक्ति ही मेरा जस्टिस है? क्योंकि आपको कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है और आपको हर वक्त हर चीज़ों के लिए रोका टोका जा रहा है। और कोई कह रहा है कि भाई आप अकेले भरोसे से आगे मत बढ़ो, क्योंकि आपने यदि हाथ में ले लिया तो हो सकता है पैसों का जो भी आपके पास है वो भी नुकसान कर दोगे। तो इस तरह से आपके साथ बातें की जा रही हैं, आपके फैसलों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, आपके काम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई तुमने इतना बड़ा काम हाथ में तो ले लिया लेकिन तुम तो बड़े आलसी हो, ऐसा भी कोई कह रहा है। तो चिंताओं के कारण पैसा और रिलेशनशिप और कोई ऐसा इंसान है जो आपके घर का मेन सदस्य हो सकता है या आपका बॉस हो सकता है, आपके एक ऑफिस का बॉस हो सकता है या फिर आपका इमीडिएट बॉस भी हो सकता है, कोई घर का भी बॉस हो सकता है भाई, जो आपको हमेशा हर चीज़ के लिए रोक टोक। कोई यहाँ बच्चा देख रहा है तो उसको अपने माता पिता इस तरह के नजर आ रहे हैं। यह चिंताओं का कारण है, बहुत ज़्यादा चिंताओं का कारण है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर क्लियर बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाले सिचुएशन में हैं। आप उम्मीद हार जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही जीवन जा रहा है और ऐसे ही जीवन खत्म हो जाएगा। और आपको कई बार फील होता है कि भाई ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, जो पैसा था वो कोई लेके भाग गया है, या फिर मेरे सराउंडिंग ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं रहते हैं, वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि मुझे नेगेटिव फील होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको घर में रहना भी पसंद नहीं आता है, या फिर आप यदि जॉब में ये हद की हालत है तो आपको जॉब में जाना पसंद नहीं आता है, आपका लोगों पर से विश्वास उठ रहा है। यही तो चिंताओं का कारण है। देखो चिंताओं के कारण आपके ये सारे निकल कर आए हुए हैं। तो देखते हैं 2025 में आपके लिए यहाँ क्या निकल कर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपके चक्रा कार्ड लेती हूँ। आज वही सोच रही थी मैं कौन से कार्ड से अब आपकी प्रेडिक्शन करूँ 2026 की। तो डिवाइन कहते हैं भाई चक्र कार्ड ले लो, क्योंकि कुछ चक्र बैलेंस मुझे ब्लॉक मुझे नज़र आ रहे हैं। मणिपुर चक्र यहाँ मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है और आपका रूट चक्र। क्या आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, या डायबिटीज़ है, या फिर फैटी लीवर है, या स्टमक पूरा मतलब पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखिए। या फिर आपको रात को अचानक से डर लग जाता है, या फिर आप ऐसे सोते हैं, मतलब पेट के बल पे सोते हैं ना, लोग पीठ के बल पे या करवट पे सोते हैं, लेकिन आप पेट के बल पे सोते हैं। यदि ऐसा सब है तो मान के चलिए आपका रूट चक्र यहाँ पर ब्लॉक है। डिवाइन कह रहे हैं डिस्कवर करो, बिल्कुल रूट चक्र का ही कार्ड आया हुआ है। डिवाइन कह रहे हैं आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप अपने रूट चक्र को हील करो। आप चाहे तो रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और मेरा चैनल है वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। वहाँ चक्र के ऊपर कई मेडिटेशंस हैं, प्लीज़ जाके परफॉर्म कीजिए। वो आपके रूट चक्र के गड़बड़ होने के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो रूट चक्र को आपको यहाँ बैलेंस करना होगा। ब्लेसिंग्स आ रही है, हीलिंग लेना होगा, आपको अपने ऊपर विश्वास दिखाना होगा, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना होगा। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करते रहते हैं। यस यस यस, ये होना ही है। किसी का रूट चक्र खराब है, इसका मतलब ही है कि पेनफुल सिचुएशन, और ये पेनफुल सिचुएशन चाइल्डहुड से आपके साथ चली आ रही है। मे बी आपको किसी ने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करवाया है आपके चाइल्डहुड में, और वो पेन है
जो आपका अभी तक चला आ रहा है। मतलब किसी ने आपको ये कह दिया भाई पैसा कमाना बड़ा मुश्किल का काम होता है, पैसे को बहुत संभाल के खर्च करो, पैसे यूं ही वेस्ट मत करो, पैसे को ये करो, पैसे को वो करो। मतलब आपको पैसे को लेकर बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। और ये जब कई बार लोग डरा देते हैं ना पैसे को लेकर कि भाई इतना आसान नहीं है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, ये ब्लॉक कर दिया है आपके मणिपुर चक्र को। मणिपुर चक्र आपका ब्लॉक हो गया है और आपका साथ साथ में रूट चक्र ब्लॉक हो गया है। और यदि ये दोनों ब्लॉक है तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो निखर कर सामने नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो देखो रूट कॉज देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। लेकिन आपकी सोल यदि ये रीडिंग देख रही है, आप यदि यहाँ तक रीडिंग देख रहे हो, तो मान के चलो आप एक्चुअली प्योर सोल हो। पर आपको कुछ लोग ऐसे मिल गए हैं जिन्होंने आपको डीमोटिवेट ही किया है, जिन्होंने हमेशा आपको डरा के रखा हुआ है, आपको आपके अंदर विश्वास ही नहीं होने दिया हुआ है कि आपकी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर प्रशंसा नहीं हुई है कि भाई वाह क्या सुंदर काम कर दिया। कोई एक काम करता है ना, जैसे चाय बना के पिला देते हैं बच्चे जब नई नई शुरुआत करते हैं किचन में जाना, तो मम्मी पापा बोलते हैं वाह क्या सुंदर चाय बनाई है, वाह, ऐसा करके उनको मोटिवेट किया जाता है। तो ऐसा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिला है। और जब बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलता है तो वो ब्लॉक हो जाती है एनर्जी, और ये हुआ है आपके साथ। यस, अब देखिए यहीं पर ही आपका सजेशन भी निकल कर आया हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज़ों में आपकी सजेशन भी दी जा रही है। देखो, अपने आप को डिस्कवर करना, इसका मतलब ही है, ये दोनों रूट चक्र के कार्ड हैं और ये कार्ड कह रहा है कि भाई जो रूट चक्र ब्लॉक हो गया है ना, उसको डिस्कवर करो, उसको वापस जागृत करो। और यहाँ पर रिन्यूअल का ही कार्ड दिया है रूट चक्र में। मेडिटेशन, योग अभ्यास, अपनी माइंड पावर पर काम करना, अपने स्वयं को मोटिवेशन देना, ये सारे काम आपको करने होंगे। और ये जो भी करोगी उस पर विश्वास रखना, ये चीज़ें आप पर वर्कआउट करती ही करती हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी जो थर्ड आई चक्र है वहाँ पर आपका एक्सपेंशन जैसे जैसे होना आरंभ हो जाएगा, वैसे वैसे आपकी रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये सारे आपके एक्टिवेट होना आरंभ कर देंगे। यस डियर, ये बिल्कुल चक्रा कार्ड है, इसलिए चक्र के बारे में बातें किया जा रहा है। हमारे सारे जो कर्म होते हैं वहीं पर ही लॉक होते हैं, और जैसे जैसे हम उसको खोलते जाते हैं वैसे वैसे हमारा एक्सपांशन होना आरंभ हो जाता है। हमारे रूट चक्र खुलते हैं, हमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलने लग जाती है। हमारी स्वादिष्ठान चक्र खुलता है तो हमें थोड़ा सा क्रिएशन जो माइंड होता है वो जागृत अवस्था में आ जाता है। ज़्यादा हेल्प नहीं लेनी पड़ती, अपने स्वयं के काम से ही काम चल जाता है। आपका मणिपुर चक्र खुल जाएगा तो आपकी धन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो आने लगेंगी, आपकी चिंताएं खत्म होने लग जाएंगी। मोस्टली यही प्रॉब्लम आ रही है। और आप स्वयं को समझना आरंभ कर देंगे, स्वयं की डिस्कवरी हो जाएगी। आप एक जो बंधन में हो ना अभी, वो खुल के बाहर आ जाओगे। स्वयं को समझना और स्वयं को कटु जो आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंस है या आपके जो बैड एक्सपीरियंस है वहां से आप बाहर आना आरंभ कर देंगे। यस, हमेशा कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान रहता है ना जो आप पर निगाहें बनाकर रखता है, और ये इंसान हमेशा कोशिश करता है, जैसे मैंने कहा कि आपका कोई हमेशा हर चीज़ को ना रोक टोक रहा है, हर काम पर उसकी नज़र रहती है, लेकिन वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है। और बिल्कुल इसी कारण आप ना डिप्रेस हो गए हो कि भाई कुछ करना ही नहीं है, जाओ। और वो जो हो जाता है ना, उसके कारण पैसे को लेकर तंगी आ गई है और मानसिक तकलीफें हो रही हैं। तो ये लोग जो हैं उनको छोड़ दो आप, क्योंकि ये लोग कभी भी आपका भला तो करेंगे नहीं, आपको मोटिवेट भी नहीं करेंगे, नहीं कोई ऐसी बात करेंगे कि आपको इंस्पिरेशन मिले, कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनी थी अभी थोड़े दिनों पहले, यूट्यूब पे ही सुनी थी, आप लोग को ज़रूर सुनाने का मन कर रहा है, सुनाऊं? नहीं तो स्किप कर देना, नहीं सुनना होगा तो। बहुत मोटिवेशन था उसमें कि एक बच्चा था, वो उसके पास कुछ नहीं था कमाने के लिए, और एक घर में एक पिता उसको बोल रहे थे कि ले 10 रुपये जा कमा के आ। लेकिन उस बच्चे को समझ ही नहीं आया कि क्या कमाना है। लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ एक बच्चा था ना, उसने ये बात सुन ली
और वो 10 रुपए लेकर गया, उससे कुछ डंडियाँ खरीदी, जाकर उसको बेच दी, उसको 100 रुपए मिल गए। वो 100 रुपए वापस उसने 90 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, फिर से उसने लकड़ियाँ खरीदी और फिर उसने जाकर उसको 500 रुपए में बेच दी। अब उसने 100 रुपए वहां से निकाले, 400 की फिर से लकड़ियां खरीदी और इस तरह करते करते वो एक बड़ा सा धनवान व्यक्ति बन गया। तो करना क्या है, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये जो रोकने वाले हैं ना, ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग अपनी बातों से, अपने व्यवहार से आपको हराने की कोशिश करते रहते हैं और ये बने हुए हैं। ये जो पीड़ादायक लोग हैं ना, ये आपके लाइफ में हैं, लेकिन आप जो ग्रैटिट्यूड शो करते हो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हो, वही आपका काम बनाने वाला है। तो डिवाइन को ना कोसना मत, डिवाइन को कहना थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान, ऐसा बोलकर आगे बढ़ना। तो देखो आपके काम बनने लग जाएंगे। जितना आप, दो चीज़ें आपके लाइफ में, एक तो आपके लाइफ में कड़ू चीज़ें भी हैं, स्वीट चीज़ें भी हैं, पर हमारा ध्यान हमेशा यदि इस बात पर रहेगा कि या ये मेरे लाइफ में ख़राब है, वो लाइफ में मेरे ख़राब है, तो फिर जो अच्छा है उसकी तरफ फोकस ही नहीं जाता है। तो आपको बुरा जो है उसको आपको पैकअप कर देना है और जो अच्छा है उसको आपको उभारना है, ताकि ये जो कड़ू और जो स्वीट वाला जो अनुभव है ना, इसके बीच में जो आप झूल रहे हो ना, यही आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अबंडेंस, देखो मैंने यही कहा और कुछ नहीं कहा। आप अपने दुखों को ज़्यादा याद करोगे, अपने लॉसेस को ज़्यादा याद करोगे, तो आपकी ये चीज़ें 2026 में और बढ़ जाएंगी। पर आपने यदि पैसों के बारे में ज़्यादा सोचा तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे। बस यही है कहानी दुनिया की, है कि नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। न्यू विजन के साथ आगे बढ़िए डियर। न्यू विजन, देखो इस कार्ड का ये कार्ड ही नहीं है, देखो ये दूसरे इसका कार्ड है और ये निकल कर आया है मेरे दूसरे डेक का कार्ड और इसके अंदर फंस गया था क्योंकि भगवान शायद आपको यही बताना चाहता था, न्यू विजन के साथ आगे बढ़ना है आपको। यस, छोड़ दो ये सारी चीज़ें, छोड़ दो, क्योंकि ये लोग आपको कभी भी तरक्की नहीं देंगे। पैशनेट बनो, जो आपने गिव अप कर दिया है ना, अगेन पैशनेट बनो 2026 में, और ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो जो खुद भी कुछ नहीं करते और आपको भी कुछ नहीं करने देते, बल्कि ऐसे इंसान बनो कि अपने जीवन को भी बैलेंस करो, पैसे में भी ग्रोथ लेकर आओ। तो न्यू विजन के साथ, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ना है और क्रिएशन करना है। यही आपका 2026 है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, गाइडेंस आपको आ गई है और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर लिखेंगे, यस मैम, हम मोटिवेटेड हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। फ्रीडम होके आगे बढ़िए, जो आपको रोक रहे हैं ना उनसे दूर हो जाइए मानसिक तौर पे, क्योंकि अपनी स्वयं की पावर आपके पास है। नया क्रिएशन, नई खुशियाँ आपका राह देख रही है। उन लोगों को समाप्त कर दो जो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उधर ध्यान दो जो आपको मोटिवेट करते हैं। यस, वरी का कार्ड आ चुका है, बल्कि आपको ये कहना है कि मेरे जो चिंताएं हैं उससे मैंने सीख लिया है और मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है। अब मैं चिंताओं को छोड़कर आशाओं के तरफ हाथ आगे बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ। अब मुझे कोई भी चिंताएं नहीं रहने वाली हैं, मैं मोटिवेट रहूंगी या मोटिवेट रहूंगा और मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा। ये चिंताएं जितना आप करोगे ना, वो चिंताएं बढ़ती जाएंगी, और जितना मोटिवेट रहोगे उतना मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। डिवाइन की तरफ सरेंडर करो, थैंकफुल रहो, ग्रैटिट्यूड दो और जीवन में आगे बढ़ो। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सक्सेस हो जाइए। बहुत अच्छा साल है 2026 का और आगे बढ़िए, डिवाइन आपकी हेल्प करेगा। हरे कृष्णा।